जी हाँ गाइस, अब फाइनली ऐसा हो चुका है कि आपके सारे के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। जो एग्जाम पोस्टपोन भी हुए थे किसी रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से, तो अब वो सारे के सारे एग्जाम जो हैं वो हो चुके हैं। 27 जनवरी तक आपके एग्जाम्स की डेट जो है आखिरी थी। अब जो है आप ये वीडियो देख रहे हैं 29 या 30 जनवरी को। तो अब जब सारे के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं तो बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर आंसर की कब आएगी या फिर कब आएगा हमारा रिजल्ट। तो गाइज ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो जाता है तो आप अक्सर जो है इंतजार इसी का करेंगे कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, मुझे पता कब चलेगा कि मैं एग्जाम क्लियर कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं। तो गाइज इन सभी सवालों के जवाब देकर आपको एक पुराना रिकैप भी दिखाकर सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है निशांत कपूर। मैं यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी हूं पीडब्ल्यू के ऊपर, जहां पर मैं आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं रिगार्डिंग दिस एग्जाम, राइट। तो चलिए, तो यहां पर कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा रिकैप के ऊपर चलता हूं। जो आखिरी साइकिल थी वो 4 सितंबर को, है ना, जो आखिरी साइकिल, इससे पहले वाली जो साइकिल हुई थी वो 4 सितंबर को खत्म हुई थी। 4 सितंबर को खत्म हुई थी। तो आपका जो आंसर की था वो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सामने आ गया था। काफी सारी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, अगर मैं नाम लेता हूं यहां पर एसएससी का, है ना, एसएससी का अगर मैं नाम लेता हूं, उन्होंने एक हाल ही में एक एग्जाम कराया, सीजीएल का एक एग्जाम कराया, जहां पर उन्होंने बहुत ही आनन फानन में बहुत ही तेजी के साथ सीजीएल मेंस की आंसर की विद इन एग्जाम के होने के 2 दिन बाद ही निकाल दी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम था। लेकिन वहां पर एक एक कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये कहती है कि वहां पर बच्चों की संख्या मेंस एग्जाम में उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि यूजीसी नेट में होती है, राइट। पिछली बार हमने ये देखा कि एक हफ्ते में आपकी आंसर की आ गई थी। अगर हम इस बार का थोड़ा सा रिजल्ट देखें, इस बार की थोड़ी सी कंडीशन देखें भैया, बैक टू बैक नई नई चीजें जो है यहां पर लगाई जा रही हैं, नई नई चीजें जो है यहां पर आ रही हैं। लेकिन स्टिल अगर हम देखते हैं पिछले बार का पैटर्न, तो पिछले बार का पैटर्न ये था कि अगर आपकी आंसर की 27 जनवरी को आपका एग्जाम हो गया था, मैं कहता हूं एक हफ्ता नहीं मानते हैं हम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मानते हैं भैया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 फरवरी तक आपका जो है सारा का सारा आंसर की आ जाना चाहिए। और एक बार जब आंसर की आ जाती है, मैक्सिमम 15th मान लो, 10 से 12 फरवरी मान लेते हैं, क्योंकि आनी वो अपने टाइम से ही है। ये तो बस बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल थे, तो उन सवाल के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अपने टाइम से ही सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर जब आपको पता लगेगा आपकी आंसर की आ चुकी है, आंसर की में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कि आप क्लियर कर पाए हो या नहीं क्लियर कर पाए हो, राइट। तो उसमें उसके बाद कोई बात ही नहीं है कि रिजल्ट का वेट करना है कि नहीं करना है, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आगे के लिए, राइट। और ये आपने ये आंसर की कहानी समझी। रिजल्ट आने में लास्ट टाइम तकरीबन तकरीबन 1 महीना से 40 दिन तक लगे थे। 1 महीना से 40 दिन तक लगे थे रिजल्ट आने में, फाइनल एग्जाम के बाद या आंसर की के बाद। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि मार्च फर्स्ट वीक तक आपकी जो है चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मार्च 10 तक मान लेते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्च तक, राइट, 10th ऑफ मार्च तक आपका जो है रिजल्ट आपके सामने होगा। मतलब सारा खेलना आंसर की का है, फाइनल आंसर की का। जैसे ही फाइनल आंसर की आपके सामने आ जाती है, आपकी जो है सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल, थोड़ा सा आपने इतना सारा पेशेंस रखा है ना, बार बार एग्जाम भी, कभी पिछली बार एग्जाम भी खराब हुआ था फिर भी आपने पेशेंस रखा, इस बार एग्जाम अच्छे तरीके से हुआ, आखिरी के 2 एग्जाम जो है आगे बढ़ गए फिर भी आपने पेशेंस रखा। तो आप पेशेंस रखिए, पढ़ते जाइए। हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर। मेरी क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे, राइट। तो आपने मेरे साथ जुड़ना है। अगर लग रहा है, गट फीलिंग सबको होती है यार, है ना, जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं गट फीलिंग सबको होती है कि हमारा एग्जाम पार होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि एग्जाम में थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है तो दोबारा से जुड़ जाओ, दोबारा से लग जाओ। जून में एग्जाम है, एग्जाम इस बार क्रैक करा ही लेंगे, राइट। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक रख पाया हूं और आपने ये चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। जो भी दिक्कत या परेशानी हो आप एग्जाम से रिलेटेड, तो आप नीचे जो है अपने चीज़ें लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तबाही मचनी चाहिए जून 2025 वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि ये अटेम्प्ट
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। थैंक यू सो मच।